अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन लिक्विडिटी को इग्नोर कर रहे हो तो भाई आप मार्केट में बस गैम्बल कर रहे हो। और यही गलती 90% लोग करते हैं। वो प्राइस एक्शन देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं, लेकिन लिक्विडिटी उसका तो नाम भी नहीं सुनते। देखो, मार्केट में पैसा बनाना है तो पहले यह समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी क्या है और इसका असली खेल क्या है। आसान भाषा में समझो, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में कितना आसानी से कोई भी एसेट खरीदा और बेचा जा सकता है बिना प्राइस को ज्यादा हिलाए। अब एग्जांपल, दो तरह के स्टॉक्स के साथ सोचो। मान लो आप रिलायंस या एचडीएफसी का स्टॉक खरीद रहे हो। लाखों करोड़ों का वॉल्यूम है, कोई भी ट्रेड डालो तुरंत एग्जीक्यूट होगा। अब मान लो कोई छोटा सा पेनी स्टॉक उठाया, आप बाय तो कर लोगे लेकिन बेचोगे कैसे? लिक्विडिटी नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि बड़े ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स, फॉरेक्स पेयर्स और क्रिप्टोज में ही ट्रेड करते हैं। वहां एंट्री और एग्जिट दोनों स्मूथ होते हैं, मैनिपुलेशन कम होती है और रिस्क भी कम हो जाता है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे भागता है। अब यहां सबसे बड़ा खेल यही है कि मार्केट लिक्विडिटी के पीछे भागता है, ना कि प्राइस के। मतलब, अब ध्यान से समझो, जब मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो बड़े प्लेयर्स वहां एंट्री करने के लिए तैयार रहते हैं। वो वहां पैसा डालते हैं जहां लिक्विडिटी हाई हो, क्योंकि वहां उनके बड़े बड़े ऑर्डर्स बिना प्राइस को ज्यादा हिलाए एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस और बड़े ट्रेडर्स लिक्विडिटी को कैसे यूज करते हैं? मान लो मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर 500 करोड़ का ट्रेड करना चाहता है। वो कभी भी लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि वहां उसके ऑर्डर से प्राइस अचानक ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स, फॉरेक्स पेयर्स और क्रिप्टोज में एंट्री लेते हैं, जहां उनके बड़े ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो सकते हैं। अब सोचो, फेक ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट पहले लिक्विडिटी को ट्रैप करता है। एग्जाम्पल, मान लो कोई स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर है और वहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग के स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं। अब क्या होगा? मार्केट वहां लिक्विडिटी देखेगा और बड़े प्लेयर्स प्राइस को थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जाकर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कर देंगे। रिटेल ट्रेडर्स को लगेगा कि ब्रेकआउट हुआ, लेकिन असल में वो ट्रैप हो गए और फिर मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। यही रीजन है कि मार्केट हमेशा उन लेवल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है जहां ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको मार्केट के इस लिक्विडिटी गेम को समझना पड़ेगा। अब सवाल आता है, लिक्विडिटी को चेक कैसे करें? बहुत सिंपल है। सबसे पहले वॉल्यूम देखो, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। फिर बिड आस्क स्प्रेड देखो, अगर बाय प्राइस और सेल प्राइस का फर्क बहुत ज्यादा है तो लिक्विडिटी कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट डेप्थ चेक करो, अगर वहां बायर्स और सेलर्स की बड़ी क्यू लगी है तो समझो लिक्विडिटी हाई है। तो लिक्विडिटी का सही यूज कैसे करें? सिर्फ हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स, फॉरेक्स पेयर्स और क्रिप्टोज में ट्रेड करो। मार्केट के लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करो, यानी जहां ज्यादा स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स हों। फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए पहले मार्केट रिएक्शन देखो, फिर ट्रेड लो। लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स से हमेशा बचो, क्योंकि वहां मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी ही असली राजा है। इसे समझो, सीखो और स्मार्ट ट्रेडिंग करो। अगर ये बातें समझ आईं और रियल वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या आप पहले लिक्विडिटी पर ध्यान देते थे या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाता रहूंगा।